हर एक अमेरिकन हाथ इसमें है। तो लुक एट योर हिस्ट्री। और अगर आप अपना भी हिस्ट्री छोड़ दें, 200 कूज 80 मुल्क में हुए हैं सिंस 1945, जिसमें अमेरिका खुला इन्वॉल्व्ड है, मगर इधर नहीं हुआ, ये इस दफे नहीं हुआ। गॉड सेक, इंटरफेरेंस है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या उसमें जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद डिमार्चे भी लिखा गया है। यही बात उन्होंने की, पहले भी की थी, अब भी की है कि $200 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको। और उन्होंने एक और चीज हमें एम्बेसडर के थ्रू ऐलान किया था, वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफ कर देंगे। कि उनका तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ हुआ अगर $200 मिलियन आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है। कौन सा और तरीका है आप बता सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसीज जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं, वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत कर कर और पाकिस्तानी आर्मी को पैसे खिलाकर यहाँ पर जो इमरान खान की सरकार है उसको गिरा दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको पता हो कि जो पाकिस्तान की TJSPR है उसने साफ तरीके से ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और इमरान खान का कहना गलत है। लेकिन एक बार फिर से इमरान खान ने बयान दिया और एक बार फिर से अमेरिका पर जमकर बहुत ऐसी बातें बोली जो कि अमेरिका को काफ़ी पसंद नहीं आने वाली है। दोस्तों, इसके बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान में ये सियासत छिड़ गई कि क्या ये सही है गलत है, क्या पाकिस्तान की आर्मी सच बोल रही है या पाकिस्तान का PM इमरान खान सच बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच में एक और जो हिलाली है उसका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि जो कुछ भी इमरान खान कह रहा है वो सही है। तो कहीं ना कहीं आपको पता हो ये होगा कि जो फिजा अकबर खान है या फिर जो हिलाली है, ये जो एंकर है जो कि प्रो इमरान खान रहे हैं और शुरू से ही इमरान खान की गलती को छुपाने की कोशिश किया और एक बार फिर से वही सब करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अमेरिका है वो हो सकता है कि जो जैसे ओसामा बिन लादेन के ऊपर स्ट्राइक किया था, एक बार फिर से हिलाली के ऊपर भी स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हिलाली ने और इन सब चीज़ों पे क्या कहा है। सलामती कमेटी ने एक बार फिर कहा है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और इस बार मजीद ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की, मगर कोई बैरूनी जो साजिश है उसके सबूत नहीं है। तो आपका तजिया क्या है दोनों मीटिंग्स के एलामिया देखने के बाद? देखें, दोनों का बयानिया एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो पहले थे वही बयानिया दोबारा दी है कि इंटरफेरेंस है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या उसमें जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद डिमार्चे भी लिखा गया है। यही बात उन्होंने की, पहले भी की थी, अब भी की है। तो मेरे ख्याल में इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का कोई फायदा नहीं था। बात यह है कि अगर इससे पहले ये शहबाज शरीफ चले जाते पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो ये हो सकता है कि बयानिया वहां तक इतना ना पड़ता। और लेकिन अब क्योंकि इमरान खान इस बयानियों को इतना इंटेलिजेंटली ऊपर लेके चले गए हैं, वो इसको कभी भी कम नहीं होने देंगे। अब सारी उनकी इलेक्शन की कैंपेन जो है, जो नैरेटिव है, वो एक ही है इसी के ऊपर कि बैरूनी मुदाखलत हुई है या बैरूनी साजिश हुई है। और उन्होंने पॉलिटिशियन को, प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ ओहदेदारों को इसमें शामिल किया है, मिली का भगत से सारा कुछ चेंज किया गया है। अदरवाइज मेरे ख्याल में अब ये तो बात क्लियर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपनी एक इंक्वायरी की होगी, उन्होंने भी कहा जी साजिश नहीं थी और मुदाखलत थी। इंटरफेरेंस जनरली होती है, बट क्योंकि इमरान खान का नाम लेते रहे, आई थिंक जिसकी वजह से ये पार्टी ने इसको बिल्डअप किया है। और अब आशा महमूद कुरैशी भी कह रहे थे कि जो हमारा स्टांस था तकरीबन वही रहा है जो पहले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का इस बात पर जोर है कि जी बैरूनी मुदाखलत में धमकी थी, धमकी, और इस धमकी की वजह से हमारे सियासतदानी साजिश में शामिल हुए हैं। तो क्या उनका बयानिया इदारों के दरमियान तसादुम का बाइस तो नहीं बनेगा? होना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने अगर पार्टी का आपने नया नैरेटिव बना लिया है, उसको लेके चलें। लेकिन लकीली कल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि अपने अदारों के बारे में कोई बात नहीं किया है इन्होंने। ये रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू, बल्कि आई थिंक अमेरिकन के बारे में उसने कल कोई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने
ज्यादा जो बात की है वो अपोजिशन के बारे में बात की, जो अभी हुकूमत में आ गई है कि जी उनका था, वो उनकी मर्जी पे चले हैं, कठपुतली बन गए हैं, ये बातें इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अवाम ने उनके इस नैरेटिव को बाय किया। इस पर नैरेटिव है। आज का जो इजलास है वो अगर फिर से ये कह रहा है कि साजिश नहीं हुई है, तो क्या ये बात काबिल कबूल होनी चाहिए सबके लिए कि जब आपकी सिक्योरिटी कमेटी ये बात कह रही है जिसमें आपके मुल्क के बड़े लोग मौजूद हैं, तो फिर आपको क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम साजिश के मोहरे कह रहे हैं, जो खुद वजीर आजम की सूरत में वहां बैठे हुए चेयर कर रहे हैं, उनके वो अंडर अपने इजलास कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जी हम क्लियर हैं, हम पे कोई साजिश नहीं हुई, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या हमारे हलक के अंदर डाल रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, इंटरफियरेंस तो मान गए, इंटरफियरेंस और कंस्पिरेसी के क्या फर्क है? क्या इंटरफियर क्यों हो रहा था, किस लिए? क्या शायद ये इंटरफियर नहीं हो रहा था कि हमारे हम वो अमेरिका एक पेज पे थे, दोनों चाहते थे कि ये गवर्नमेंट ना हो, दोनों के साथ इनका मिलाप ठीक नहीं चल रहा था? क्या ये नहीं हो सकता? नहीं तो क्यों वो इंटरफियर कर रहे थे और क्यों उस वक्त बयान देना पड़ा कि इंटरफियर कर रहे हैं? मगर साजिश नहीं है, खुदा जाने ये किस किस्म के अल्फाज, व्हाट या स्प्लिटिंग हेयर्स, ये सब छोड़ें। ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन है और एज इट हैपन्स ये टोटली मैन मेड रेजीम चेंज ऑपरेशन, जिधर दो साइड्स हैं और दोनों एक पेज पे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता, और सबूत इस पे ज्यादा क्या हो सकता कि $200 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको, और उन्होंने एक और चीज हमें एम्बेसडर के थ्रू ऐलान किया था, वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफ कर देंगे। कौन सा तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ हुआ अगर $200 मिलियन आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है? कौन सा और तरीका है, आप बता सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसीज जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं, वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ हो? कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है, इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है, एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और भाई अब देखिए क्या हुआ है, सबको क्लीन चिट मिल गया है ना, अमेरिका को चिट मिल गया है। वो जो मुलाकातें हो रही थी, वो जो पैसे हमें मिले हैं, वो जो पैसे रूबी काउंटर पार्ट फंड से भी मिले हैं, उनकी खुशी, ठीक, वो तो खुश हो गए। इधर भी कुछ लोग हैं जो खुश हो गए, और ये बार बार ये इंक्वायरीज हो रही है। क्यों? आपने सुना होगा कि एक सुराख में जब आप होते हैं तो खुदाई बंद करो, इसलिए जब तुम खोदते रहते हो यू गेट इवन डीपर इनटू द होल। ये मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया, तो हम यही बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइज्ड है, वो भी अप्रोच्ड है, वो भी कमीशन बना था तो उसको एक्सेप्ट किया था बाद में। मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि आपने इन चीज़ों में कितनी खराबी पैदा कर दी है। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो हमारी एजेंसीज को मानती है कि जी आपकी एजेंसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, और अगर हम खुद ही नहीं मानते, हम खुद ये कह दें कि जी उसका चीफ जो है उसने मजबूर किया कि आप ये फैसला गलत कर, इस लेवल पे इस तरह की बातें नहीं होती। और मगर उनको इंफॉर्मेशन किधर से आएगी? इंफॉर्मेशन वो खुद तो नहीं पैदा कर सकते हैं, वो लोगों को जाके, इदारों को जाके पूछते हैं, और वो फिर वो इदारा आ जाता है।
माने एक इदारा ने फैसला कर लिया है कि ये साजिश नहीं है। अब आप चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन हो और इंफॉर्मेशन जो इदारे के पास है वो अनसिलेक्टिवली रिलीज होगा? बिल्कुल नहीं, वो सिलेक्टिवली रिलीज मुंह काला हो, मिसाल के तौर पे। दूसरी बात है, मुझे आप बताइए, अयूब इस्कंदर अमेरिकन के ब्लेसिंग हुआ, जिया भुट्टो अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ हुआ, मुशर्रफ जो आया अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ नहीं आया, मगर सर्टेनली जब ठहरा अमेरिकन ब्लेसिंग्स के साथ और उनके सपोर्ट के साथ, वो तो एक फोन कॉल पे, जैसे हम हर वक्त जानते हैं, वो ढेर हो गया। और जब गया वो अमेरिकन इंस्टिगेशन पे, ब्लेसिंग नहीं इंस्टिगेशन पे गया। इस तरीके से बीबी वापस आए और उस तरीके से ये नवाज शरीफ भी वापस आया, और अभी ये फिर एक अमेरिकन हाथ इसमें है। तो लुक एट योर हिस्ट्री। और अगर आप अपना भी हिस्ट्री छोड़ दें, 200 कूज 80 मुल्क में हुए हैं सिंस 1945, जिसमें अमेरिका खुला इन्वॉल्व्ड है।